नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, आज हम बात करेंगे पशुपालन प्रबंधन के क्वेश्चन आंसर के बारे में। और आज के अपने टॉपिक रहने वाले हैं पशुओं के प्रबंधन से संबंधित उपकरण और पशुओं को नियंत्रित करने व गिराने के तरीके। अब इन टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं उन सभी को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, डबल साइड लाइन मेथड किस जानवर को गिराने का तरीका है। तो कौन से जानवर को गिराने के काम में लेते हैं? घोड़े को गिराने के काम में लेते हैं, ठीक है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, बुल नोज रिंग किस उम्र पर पहनाई जाती है। देखिए, जो बुल नोज रिंग होती है उसको किस में पहनाते हैं? बुल में पहनाते हैं। क्यों पहनाते हैं? ताकि बुल को अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। अब इसको किस उम्र पर पहनाते हैं? तो इसको पहनाते हैं 8 से 12 माह की उम्र पर, ठीक है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, जानवर को जमीन पर गिराना क्या कहलाता है। अब देखिए, जानवर को जमीन पर क्यों गिराएंगे? वैसे ही थोड़ी गिराएंगे, या तो कोई ऑपरेशन हो सकता है या कोई सर्जरी करनी हो तब गिराते हैं, ठीक है। और गिराना क्या कहलाता है? कास्टिंग कहलाता है। और जानवर को नियंत्रित करना क्या कहलाता है? रीस्ट्रेनिंग कहलाता है, ठीक है। देखिए, चौथा क्वेश्चन है, जानवर को कास्टिंग करने से कितने घंटे पहले भूखा रखना चाहिए। देखिए, गिराने से पहले उसको कम से कम 12 घंटे पहले भूखा रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? ताकि गिराते समय पाचन तंत्र में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसलिए उसको भूखा रखते हैं। देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, मिल्कमैन रोप का उपयोग है। मिल्कमैन रोप का जो उपयोग करते हैं वो कहाँ करते हैं? देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है, बछड़े को असमय सकलिंग करने से रोकने के लिए। दूसरा है, गाय को अपनी त्वचा चाटने से रोकने के लिए। ये दोनों गलत हैं, ठीक है। तीसरा है, दूध दोहन के समय गाय को लात मारने से रोकने के लिए। बिल्कुल, अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए, जो मिल्कमैन रोप होती है ना, उसको हम गांव में क्या बोलते हैं? लोमना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोमना बोलते हैं। और जब दूध दोहन करते हैं ना, तो गाय लात नहीं मारे इसलिए इसको हम लगाते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? और बोलते हैं इसको एंटी किकिंग डिवाइस। क्या बोलते हैं? एंटी किकिंग डिवाइस। क्यों? क्योंकि लात मारने से रोकने के लिए इसको हम लगाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना सी हो जाएगा। देखिए, छठवां क्वेश्चन है, बार्टन मेथड किस जानवर को नियंत्रित करने की विधि है। तो बार्टन मेथड काम में लेते हैं हम, बताओ कौन सा? हाँ, सुअर, ठीक है। आंसर हो जाएगा सुअर। सुअर को कंट्रोल करने के लिए काम में लेते हैं। देखिए, सातवां क्वेश्चन है, इलिजाबेथन कॉलर किस जानवर में काम में लेते हैं। तो इलिजाबेथन कॉलर होती है ना, उसको गर्दन पर लगाते हैं। और किस में काम में लेते हैं हम? कुत्ता और बिल्ली में काम में लेते हैं। अब इसमें देखो, ऑप्शन में बिल्ली तो है नहीं, तो आंसर क्या जाएगा? डॉग जाएगा, ठीक है। देखिए, आठवां क्वेश्चन है, सही सुमेलित नहीं है। तो आपको देखना है इसमें क्या मिस्टेक है। लिंटन गैग किस में लेते हैं? भेड़ में लेते हैं। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। फेरट मजल बिल्ली में लेते हैं। बिल्कुल सही है। होबल्स घोड़े में काम में लेते हैं। बिल्कुल सही है। टेप मजल कुत्ते में काम में लेते हैं, जबकि यहाँ क्या लिख रखा है? गाय। तो गलत ये हो जाएगा, ठीक है। और ये बोल रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए, नवा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हेड कॉलर कहा जाता है। हेड कॉलर, हेड कॉलर किसको बोलते हैं भाई, बताओ? क्रेडल को बोलते हैं, टच को बोलते हैं, होबल को बोलते हैं? नहीं बोलते। किसको बोलते हैं? हल्टर को बोलते हैं। और हल्टर यानी क्या होता है? हल्टर बोलते हैं मोहरी। मोहरी होती है ना, मोहरी बनाते हैं, उसको भी बोलते हैं हल्टर। और क्या बोलते हैं इसको? हेड कॉलर कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए, 10वां क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण नाक में लगाते हैं। बताओ भाई। हल्टर को तो नाक में नहीं लगाते। मोहरी तो कहाँ लगाते हैं? सिर पर लगाते हैं। क्रेडल गर्दन पर लगाते हैं, है ना। तो नाक में कौन सा? मजल मुंह पर लगाते हैं। नाक में कौन सा उपकरण लगाते हैं? बचा क्या? बुल होल्डर। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, ठीक है। बुल होल्डर होता है, उसको कहाँ लगाते हैं? नाक में लगाते हैं। देखिए भाई, 11वां क्वेश्चन है, जानवर को नियंत्रित करना या काबू करना कहलाता है। अभी हमने बताया था क्या कहलाता है? रीस्टेनिंग कहलाता है, ठीक है। और गिराना क्या कहलाता है? कास्टिंग कहलाता है। डीवर्मिंग क्या होता है? पेट के कीड़े मारने की दवा देना। अगला क्वेश्चन है, क्रिस क्रॉस मेथड किस जानवर को गिराने का तरीका है। क्रिस क्रॉस, तो किसको कराने के काम में लेते हैं? गाय को, ठीक है। गाय को गिराने के काम में लेते हैं। देखिए, 13वां क्वेश्चन है, बुल नोज रिंग को नेजल सेप्टम में सेंटीमीटर अंदर से गुजारते हैं। कितना सेंटीमीटर अंदर? 1.25 सेंटीमीटर अंदर तक उसको डालते हैं, ठीक है। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है, गाय को गिराने की विधि जिसमें 3 हाफ हिचेज की श्रृंखला गर्दन, सीने एवं उदर के चारों ओर से गुजारते हैं, ठीक है। हाफ हिच का मतलब होता है आधी गांठ, ठीक है। तो कौन सा मेथड है वो?
देखो होबल्स मेथड तो हो नहीं सकता क्योंकि घोड़े में काम लेते हैं। लिफ्ट मेथड हो नहीं सकता। अब बर्ली और र्यूप मेथड, इन दो में से होगा एक, बताइए क्या क्या आंसर होगा इसका। हाँ बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, र्यूप मेथड आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, जानवर को सामान्यतः किस साइड में गिराना चाहिए। अरे लेफ्ट साइड में गिराना चाहिए, है ना। किधर की साइड गिराना चाहिए, लेफ्ट साइड में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, ऊंट को नियंत्रित करने के लिए किस स्थिति में बैठाते हैं भाई। ऊंट को नियंत्रित करने के लिए किस स्थिति में बैठाते हैं, बताओ। एक्सटर्नल रिकम्बेंसी में बैठाते हैं। एक्सटर्नल रिकम्बेंसी का मतलब है यानी कि जो ऊंट होता है ना वो अपने स्टर्नम पर बैठ जाता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिकम्बेंसी बोलते हैं। देखिए 17वां क्वेश्चन है, बर्ले मेथड किस जानवर को गिराने का तरीका है। तो देखो बर्ले मेथड और एक रूप मेथड ये गाय में काम में लेते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, रूप मेथड किस जानवर को गिराने के काम में लेते हैं, तो वही गाय आ जाएगा। ठीक है, देखिए 19वां क्वेश्चन है, होबल्स मेथड किस जानवर को गिराने के काम में लिया जाता है। होबल्स, होबल्स लगाते हैं हम किस में, घोड़े में लगाते हैं। ठीक है, डी आकृति के 4 होबल्स होते हैं, इनको कहाँ फंसाते हैं, जो खुर होते हैं पैर होते हैं उनमें फंसा देते हैं और घोड़े में काम में लेते हैं। आंसर हो जाएगा घोड़ा। देखिए 20वां क्वेश्चन है भाई, थाइगेजन प्रोबेंग काम में लेते हैं, कहाँ काम में लेते हैं, आफरा को सही करने के लिए, बिल्कुल नहीं। आफरा को सही करने के लिए क्या लेते हैं हम, ट्रोकार कैनुला लेते हैं। ठीक है, और सही क्या करने के लिए क्या लेते हैं, गैस को निकालने के काम में लेते हैं। ठीक है, चौक को सही करने के लिए, ये बिल्कुल सही है। चौक को सही करने के लिए क्या काम लेते हैं हम, थाइगेजन प्रोबेंग काम लेते हैं। और चौक क्या होता है फिर, चौक का मतलब होता है ईसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जो ग्रस्का होती है ना, ग्रस्का में रुकावट, ग्रस्का में अगर रुकावट आ जाती है तो थाइगेजन प्रोबेंग से उस रुकावट को दूर करते हैं भैया, है ना। ढकेल के कोई भी चीज़ होती है उसको अंदर ढकेल देते हैं। 21वां क्वेश्चन है, टुच किस जानवर को नियंत्रित करने के काम में लेते हैं। टुच काम में लेते हैं घोड़े में, घोड़े में काम में लेते हैं। और ऊपरी जो होठ होता है ना, ऊपरी होठ में इसको फंसाते हैं इस उपकरण को। ठीक है, देखिए 22वां क्वेश्चन है, क्रेडल, क्रेडल कहाँ लगाते हैं, क्रेडल लगाते हैं गर्दन पर। और गर्दन पर क्यों लगाते हैं, गर्दन पर इसलिए लगाते हैं ताकि जो पशु होता है ना वो घाव आदि पर जो दवाई लगी रहती है उसको चाटे नहीं। ठीक है, तो गर्दन पर क्या लगा देते हैं, क्रेडल लगा देते हैं, लकड़ी की बनी होती हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, डेंडी ब्रश किस काम आती हैं। टूथपेस्ट करने के काम थोड़ी आती भैया ये डेंडी ब्रश, है ना। तो डेंडी ब्रश किस काम आएंगी, ग्रूमिंग के लिए। और ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है, खुरेरा करना। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, आफरा को सही करने के लिए काम में लेते हैं, क्या काम में लेते हैं भैया। आफरा को सही करने के लिए दवाई काम में लेनी चाहिए, यहाँ क्या काम में ले रहे हो, उपकरण। तो ये उपकरण क्या करता है, इसको लेफ्ट पैरालंबर फोसा में फंसा देते हैं और गैस को बाहर निकालते हैं। तो क्या काम लेते हैं, ट्रोकार कैनुला। ठीक है ना। देखिए 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण खुरेरा के काम में नहीं आता है, ये पूछ रहा है नहीं आता है। तो देखो भैया डेंडी ब्रश तो काम में आता है ना। क्यूरी कोम्ब भी हम काम में आता है, करी कोम्ब। और बॉडी ब्रश भी काम में आती है। टुच, टुच नहीं आता। टुच जो उपकरण होता है वो घोड़े को नियंत्रित करने का वाला उपकरण है, इसको ऊपरी होठ में फंसा दिया जाता है। देखिए 26वां क्वेश्चन है, गाय के ट्रेविस की लंबाई होती है, ट्रेविस बोलते हैं अड़गड़ा, जिसमें पशुओं को कंट्रोल करते हैं ना उसको बोलते हैं ट्रेविस। तो उसकी लंबाई कितनी होती है, 1.6 मीटर। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है, जानवर को सामान्यतः किस तरफ से हैंडल करना चाहिए, लेफ्ट साइड से। ठीक है, घोड़े को काबू करने के लिए टुच कहाँ लगाते हैं, पहले ही बात कर चुके हैं, कहाँ लगाते हैं, ऊपरी होठ पर। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पोर्टेबल सीप स्टॉक की आकृति होती है। पोर्टेबल सीप स्टॉक होता है, उसकी आकृति कैसी होती है, बाई शेप होती है, बाई शेप होती है, जिसमें उसकी गर्दन को रख देते हैं। ठीक है, लकड़ी का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, लिफ्ट मेथड किस जानवर को गिराने के काम में लेते हैं। लिफ्ट मेथड भैया भेड़ को गिराने का काम लेते हैं, किसको, भेड़ को। 31वां क्वेश्चन देखिए, जानवरों में माउथ गैंग का उपयोग है। माउथ गैंग, माउथ गैंग लेते वो किस लिए, देखो माउथ का मतलब मुंह। ठीक है, तो ये तो संबंध, ये तो पक्का पता मुंह से संबंधित है। तो मुंह को खुला रखने के लिए इसको काम में लेते हैं ताकि मुंह की अच्छी तरह से जांच की जा सके। ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय को गिराने की विधि, गाय को गिराने की विधि जिसमें रस्सी को ब्रेस्केट। अब ब्रेस्केट क्या होता है, देखिए ब्रेस्केट होता है यानी कि गाय
और भैंस के जो अगले पैर होते हैं ना, अगले पैरों के बीच में जो फुटबॉल जैसी संरचना होती है उसको बोलते हैं ब्रेस्केट रीजन। क्या बोलते हैं? ब्रेस्केट रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रेस्केट के नीचे से तथा पीठ के ऊपर से क्रिस क्रॉस गुजारते हैं, उसको क्या बोलते हैं भैया? किस मेथड में गुजारते हैं? देखो ये पूछ रहा गाय की, तो देखो सिंगल साइड लाइन मेथड गाय में काम में नहीं लेते हैं, घोड़े में लेते हैं। डबल साइड लाइन मेथड किस में काम लेते हैं? घोड़े में। तो ये दो ऑप्शन तो है ही नहीं अपने पास। अब बचे ये दो में से कौन सा होगा बताओ? अरे तुक्का नहीं देना, अरे कौन सा होगा? बरले मेथड होगा, है ना। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण पैरों में लगाया जाता है? तो पैरों में क्या लगाते हैं? ओवल्स लगाते हैं, 4, ठीक है, 4 होते हैं और 4 डी आकृति के होते हैं। पैरों में फंसा देते हैं इनको और गिरा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए उपकरणों को ध्यान से पढ़िए। हमने तो सोचे कोई खतरनाक उपकरण होंगे, ये हैं टुच, क्रेडल, एलिजाबेथन कॉलर और ओवल्स। अब देखिए उपरोक्त में से कौन सा उपकरण गर्दन पर लगाते हैं? बस इतनी सी बात। तो बता दो गर्दन पर कौन कौन से लगाते हैं। एक तो हमने क्रेडल की बात की थी, क्रेडल लगाते हैं गर्दन पर। क्यों लगाते हैं? ताकि पशु अपनी जो घाव आदि हुए हैं उन पर दवाई को चाट ना सके, है ना, दवाई लगाइए उसको चाट नहीं सके, तो गर्दन पर लगाते हैं क्रेडल। और एलिजाबेथन कॉलर कहाँ लगाते हैं? गर्दन पर पहनाते हैं। क्यों पहनाते हैं? ताकि जब कुत्ता बिल्ली का हम ट्रीटमेंट करते हैं ना तो काटे नहीं वो। तो दोनों उपकरण हो जाएंगे 2 और 3, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कोई बात नहीं है, चलो, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय भैंस के सिर को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। कौन सा उपकरण काम में लेते हैं गाय भैंस के सिर को? बताओ। अरे हल्टर काम में लेते हैं ना, और हल्टर का मतलब मोहरी होता है, और मोहरी को सिर पर ही तो लगाते हैं। आप भूल जाते हो बार बार, ठीक है। हल्टर काम में लेते हैं मोहरी। देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय भैंस को गिराने की सबसे प्रचलित विधि कौन सी विधि है? रूप मेथड, ठीक है ना। कौन सी है? रूप मेथड, प्रचलित और कारगर विधि है भाई ये। अगला क्वेश्चन है कि आक्रामक गाय भैंस को गिराने के लिए निश्चेतक के रूप में काम में लेते हैं। निश्चेतक का मतलब क्या पता है? एनेस्थीसिया, जो पशु को थोड़ा सा, यानी कि निश्चेतक कई प्रकार के होते हैं, वो आप सब सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे सर्जरी में, ठीक है। तो जो एनेस्थीसिया काम में लेते हैं, हम निश्चेतक काम में लेते हैं, वो कौन सा लेते हैं? यानी इससे होता क्या है, जानवर की जो उत्तेजना होती है वो थोड़ी बहुत शांत हो जाती है, ठीक है। तो उत्तेजना को शांत करने के लिए हम सेडेटिव के रूप में काम में लेते हैं, तो क्लोरल हाइड्रेट काम में लेते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। बाकी ये सभी एनेस्थीसिया हैं, एलोथेनवी, मेथोक्सीफ्लुरेन और जाइलाजीन, ये सभी एनेस्थीसिया, लेकिन हम क्या काम लेते हैं? क्लोरल हाइड्रेट लेते हैं, ठीक है। देखिए 38वां क्वेश्चन है, किस जानवर में स्टोमक ट्यूब को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब कहा जाता है? अब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब क्यों बोलते हैं? क्योंकि नाक में डाला जाता है इसको, ठीक है। और नाक में किस में डालेंगे? घोड़े में, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय में आफरा का उपचार करते समय ट्रोकार कैनुला को कहाँ लगाते हैं? कहाँ लगाते हैं भैया? अरे आफरा आता है तो पेट फूलता है ना, हवा बढ़ जाती है, लेफ्ट साइड की तरफ का जो पैरालंबर फोसा होता है उसमें हवा बढ़ जाती है और वो फूल जाता है। तो भैया जब लेफ्ट साइड का पैरालंबर फोसा में हवा भरी है तो ट्रोकर कैनुला को तो वहीं लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? लेफ्ट पैरालंबर फोसा में, ठीक है। दूसरी जगह नहीं लगाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बछड़े को असमय सकलिंग का मतलब होता है माँ के थनों से दूध पीना, ठीक है। सकलिंग करने से रोकने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। बछड़े को असमय सकलिंग करने से रोकने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या काम में लेते हैं भैया? मोहरी काम में लेते हैं? अरे नहीं, क्या काम में लेते हैं? मजल। और वो कौन सी मजल काम में लेते हैं? छोटे बछड़ों में काफ मजल, ठीक है। और आजकल क्या करते हैं अपने गांव में, जो पैप होता है, पैप का छोटा टुकड़ा बनाते हैं और उसको उसमें 2 छेद करके और रस्सी बांध के उसको लगा देते हैं। बेचारा पशु है ना, वो आराम से घुटता रहता है उसमें। तो ऐसा नहीं करना है। क्या काम लेनी है? काफ मजल काम लेनी है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही सुमेल नहीं है। अब आपको बताना है इसमें से क्या गलत है। ट्विच होता है उसको ऊपरी होठ में पहनाते हैं, बिल्कुल सही है ये तो। ई कॉलर होती है उसको गर्दन पर पहनाते हैं, ये भी सही है। टेप मजल होती है उसको मुंह पर पहनाते हैं, ये भी सही है। हल्टर का मतलब मोहरी कहाँ लगाते हैं? सिर पर लगाते हैं, जबकि यहाँ क्या लिख रहा है? नाक। ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा, ठीक है। चलो देखिए 42वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन असंगत है? देख लो भैया, देखो बॉडी जो कास्टेटर क्या काम आता है? कास्टेशन के काम आता है, बदियाकरण के। इलास्ट्रेटर भी बदियाकरण के काम आता है। एमास्कुलेटर ये भी बदियाकरण के काम आता है। डेंडिब्रोस भैया खुरैरा के काम आता है, ग्रूमिंग करने के लिए काम आता है। तो असंगत कौन सा है? ये सी, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन है, जानवर के बालों को संवारना। कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना, या जानवर के बालों को संभालने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं है ना। या ब्रश करना कहलाता है, क्या कहलाता है? जानवर के बालों को संवारना या ब्रश करना क्या कहलाता है? ग्रूमिंग कहलाता है। ठीक है, ग्रूमिंग, खुरैरा कहलाता है। देखिए 44वां और अपना लास्ट क्वेश्चन है, जानवर में ग्रूमिंग की शुरुआत कहाँ से करते हैं भाई? उत्तर प्रदेश से करते हैं या हिमाचल प्रदेश से करते हैं या एमपी से करते हैं? बताओ कहाँ से करते हैं? गर्दन से करते हैं। कहाँ से करते हैं? गर्दन से। अब ये क्वेश्चन यही है कि गर्दन में कौन सी वर्टिब्रा पाई जाती है? अब आप बताओगे इसको, ठीक है, कमेंट करके। गर्दन होती है, उसमें कौन सी वर्टिब्रा पाई जाती है, कौन सी कशेरुकाएँ पाई जाती हैं? ठीक है दोस्तों, तो ये अपने 44 क्वेश्चन आंसर यहीं पर कंप्लीट होते हैं। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए, आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर मिलने वाले। ठीक है।